ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवतम चौथा कैंटो 9th चैप्टर 45th श्लोक। तो हम सुन रहे थे किस प्रकार से ध्रुव महाराज के मिलन से राजा उत्तानपाद बड़े प्रसन्न हुए, इतने प्रसन्न हुए कि उनके आंसू आ गए। उन्होंने उनके सर को सूंघा और आंसुओं से, ठंडे आंसू ध्रुव महाराज के सर पर गिरे और उसको नहला दिया। हाँ, आंसुओं से नहला दिया। साथ में सारी माताएं, सुरुचि, सुनीति, सब लोग आए थे ध्रुव महाराज का वेलकम करने के लिए। आगे सुनते हैं। अभिवंद्य पितुपादौ आशीर्भी च अभिमंत्रितः ननाम मातरो शीर्षणा सत्कृतः सतजन अग्रणी। तब समस्त सज्जनों में सर्वश्रेष्ठ ध्रुव महाराज ने सर्वप्रथम अपने पिता के चरणों में प्रणाम किया और उनके पिता ने अनेक प्रश्न पूछते हुए उनका सम्मान किया। तब उन्होंने अपनी दोनों माताओं के चरणों पर अपना सर झुकाया। ये दिस द डिफरेंस ऑफ ए डिवोटी। जब व्यक्ति एक डिवोटी बन जाता है तो इतना शुद्ध हो जाता है कि उसके हृदय में शरणागति आ जाती है। हाँ, उसके हृदय में सरलता आ जाती है, उसके हृदय में विनम्रता आ जाती है। विद्या ददाति विनयम। तो इससे क्या करता है वो, उसके हृदय में किसी के भी प्रति द्वेष खत्म हो जाता है। उस द्वेष खत्म हो जाता है तो क्या होता है, वो झुक जाता है। जो व्यक्ति जितना भी सीनियर होता चला जाए उसको उतना ही ज़्यादा झुक जाना चाहिए। यही सीनियरिटी की एक सिम्टम है। सीनियरिटी का मतलब ये नहीं कि आपका सीना तन जाना चाहिए, आपकी गर्दन खड़ी हो जानी चाहिए। सीनियरिटी का मतलब है कि आप झुक जाएं, बिकॉज आपने इसका मतलब उस सत्य को रियलाइज़ कर लिया हृदय में। जितना आप सत्य को रियलाइज़ करेंगे उतना हृदय कृतज्ञता से, खुशी से झुका रहेगा, है ना। उतना अहंकार जीवन में कम होता चला जाएगा। तो इसलिए ध्रुव महाराज जाने से पहले इतने क्रोधित थे कि अपनी माँ की बातों को सहन नहीं कर पाए और फुफकार रहे थे, जैसे सांप फुफकारता है चोट मारे जाने पर। अब वो उस माता के झुककर पैर छू रहे हैं, उसी माता के। और भगवान राम के चरित्र से हम देखते हैं, भगवान राम जो है न केवल कैकेयी की बात को मानते हैं बल्कि भरत महाराज को फाइनल इंस्ट्रक्शन में यही बोलते हैं कि हे भरत, ये मेरा ऑर्डर है तुम्हारे लिए कि कभी भी कैकेयी को ये कष्ट मत देना, उसको दुत्कारना मत, क्योंकि भरत बहुत कर रहे थे ऐसा। ये उनकी इंस्ट्रक्शन थी। बताइए, इसको कहते हैं मर्यादा। हम बोलते मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम, जय श्री राम। वी हैव टू नो कि श्री राम के क्या चरित्र था। तो इसलिए ध्रुव महाराज ने ये दिखाया कि अपने जो व्यक्ति आपका बुरा भी कर रहा है, बुरा भी सोच रहा है, उसके बारे में भी कैसे सम्मान प्रदर्शित किया जाए। हाँ, तो इस प्रकार से ध्रुव महाराज ने किया और अपने पिता के भी चरणों में प्रणाम किया। पिताजी ने बड़े प्रश्न पूछे, क्या रहे, कैसे प्रोटेक्ट किए। फिर भगवान के बारे में पूछा होगा, भगवान कैसे दिखते हैं जरा बताओ। इसको कहते हैं कि पुत्र जो है यहाँ पर पिता का गुरु बन जाता है। पुत्र बता रहे हैं भगवान ऐसे भी दिखते हैं, और इस प्रकार से पुत्र जो है पिता का उद्धार कर देता है। तो यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि ध्रुव महाराज ने अपनी माता के साथ ही साथ अपनी विमाता को भी नमस्कार क्यों किया। उत्तर यह है कि प्रभुपाद कह रहे हैं कि आत्म साक्षात द्वारा सिद्धि प्राप्त कर लेने तथा भगवान का साक्षात दर्शन कर लेने के कारण ध्रुव महाराज भौतिक कामना से मुक्त हो गए थे। उनका हृदय बिल्कुल साफ हो गया था। यही इसलिए बताया, यही लक्षण है कि हमने कितना आत्म साक्षात्कार किया है। उसी मात्रा में हमारे अंदर घमंड कम होगा, उसी मात्रा में हमारे झगड़े कम होंगे और हम हमेशा झुक जाएंगे। सुरुचितम समुत्थाप्य पाद अवनतम अर्भकम परिष्वज्य आहाजीव इति भाष्प गदगदया गिरा। ध्रुव महाराज की छोटी माता सुरुचि ने यह देख कर कि निर्दोष बालक उसके चरणों पर नत है, उसे तुरंत उठा लिया। ध्रुव महाराज की छोटी माता सुरुचि ने। अब ये देखिए, जब इस प्रकार से हम झुक जाते हैं तो सूनर और लेटर, आज नहीं तो कल, हम सामने वाले के हृदय को भी पिघला देते हैं। संसार में हम लोग अपनी दुश्मनी के कारण दूसरे वाले के सर को काट देना चाहते हैं, लेकिन ऐसे सर का क्या फ़ायदा काट के जो झुका नहीं, है ना। सर झुका तो पाई नहीं, हमने सर को ही काट दिया, आनंद तो नहीं आया ना। सर को ही झुका दें तो लेकिन सर हम
कुछ ऐसा परिस्थितियाँ पैदा करना चाहते हैं सामने वाले के जीवन में कि उसका सर झुका दें, लेकिन सर झुकाने का कोई लाभ नहीं है। यदि हम खुद झुक जाते हैं तो सामने वाला भी झुक जाता है। यही हमने एक छोटी सी वीडियो में बताया था कि एक बार जब राम और सीता का विवाह हो रहा था, हाँ, तो सीता जी को राम जी के ऊपर वरमाला डालनी थी। अब कैसे डालें? हाँ, भगवान राम ने थोड़ी मस्करी करते हैं, हम झुकते ही नहीं है, सर नहीं झुकाएंगे। तो लक्ष्मण ने क्या किया, भाभी का सपोर्ट करते हुए लक्ष्मण ने तुरंत राम जी के पैर छू लिए। राम जी के पैर छुए तो राम जी झुक गए। यही कल्चर है, लक्ष्मण झुके तो राम झुके, राम झुके तो सीता महारानी ने वरमाला डाल दी। तो वैदिक कल्चर हमें यही सिखाता है। और ये भी सीखते हैं कि जब हम झुकते हैं इस प्रकार से, तो हो सकता है कि इमीडिएट रिजल्ट ना मिले आपको, प्रभु जी मैं झुका था उसने एक थप्पड़ मार दिया ऐसा हो सकता है कई बार। लेकिन देखेंगे अगर हम उस पर बने रहें, चलते रहें, करते रहें, तो सामने वाले के हृदय में ज़रूर परिवर्तन आता है। और सुरुचि ने क्या किया, उसी बालक से, जिस बालक से वो बड़ी ईर्ष्या करती थी कि तुझे यू हैव टू टेक बर्थ अगेन, तुझे मेरी कोख से पैदा होना पड़ेगा, ऐसा उसने बोला। लेकिन यहाँ पर क्या कर रही है, वो तुरंत अपनी बाहों में उठा लिया और अश्रुपूर्ण गदगद वाणी से आशीर्वाद दिया, मेरे बालक चिरंजीवी हो। वहाँ तो कह रही थी तुम मर जा, मर के दोबारा पैदा हो मेरे पेट से। अब कह रही तुम चिरंजीवी हो, और बड़ा उनके हृदय में आंसू भर गए, क्योंकि अल्टीमेटली हर जीवात्मा का नेचर वही है। जीवात्मा शुद्ध है। देखिए जो शास्त्र में बताता है वो ये बताता है कि जीवात्मा इज़ प्योर। जैसे कि वाटर इज़ ऑलवेज प्योर, बट वाटर कंटामिनेट हो जाता है किसी चीज़ के टच में आने से, या एनवायरनमेंट में गिरता है, बारिश गिरती है, पॉल्यूशन से बारिश भी ख़राब हो जाती है। फिर नीचे मिट्टी में गिर गया तो बिल्कुल ख़राब हो गया, नाले केमिकल में गिर गया बर्बाद हो गया, या नदियों में केमिकल गिर गया तो बर्बाद हो गया। अदरवाइज वो प्योर है। तो हम क्या करते हैं, उसको प्यूरिफिकेटिव प्रोसेस के उसके अंदर की जो गंदी चीज़ें चली जाती हैं उसको उसमें से अलग करते हैं, पानी को फिर प्योर बनाते हैं और फिर पी जाते हैं। उसी तरह से जीवात्मा इस भौतिक टच में आने के कारण, इंद्रियों के टच में आने के कारण क्या होता है, करप्ट हो जाती है। और धीरे धीरे हम इसको फिर भक्ति के साथ सफाई करके इसको प्यूरीफाई करके इसको ओरिजिनल स्टेट में ले जाते हैं। मतलब इसके ऊपर की गंदगी, अंदर से वो सफ़ेद ही है, अंदर से वो एकदम चमकता है। हमें केवल उसके आसपास का ये जो लेयरिंग है, ग्रॉस बॉडी, सटल बॉडी इत्यादि, इसको धीरे धीरे हटाना है। तो इसके हटते ही क्या हो गया, हृदय एकदम साफ हो गया दो उसका, और उसने आशीर्वाद दिया कि तुम चिरंजीव हो जाओ। यस्य प्रसन्ना भगवान गुणै मैत्रेयादिभि हरि तस्मै नमन्ति भूतानि निम्नम आप एव स्वयं। जिस प्रकार स्वभावगत रूप से जल स्वतः नीचे की ओर बहता है, उसी प्रकार श्री भगवान के साथ मैत्रीपूर्ण आचरण के कारण दिव्य गुणों वाले व्यक्ति को सभी जीवात्माएं मस्तक झुकाती हैं। हमने पहले भी चर्चा करी थी कि साधुओं के हृदय में गोविंद रहते हैं, और इस कारण से सब लोग उनको नमस्कार करते हैं। जैसे कि हम एक मंदिर में जाके प्रणाम करते हैं भगवान को, वैसे ही किसी के भक्त को जब हम प्रणाम करते हैं तो उसके हृदय में गोविंद है, वो हमेशा उनको लेके चलते हैं साथ में हृदय में। तो इस प्रकार से उनको भी भगवान को साक्षात प्रणाम हो जाता है। इस प्रकार से नेचुरली है जो भगवान के साथ मैत्रीपूर्ण आचरण करते हैं, भगवान के भक्त हैं, वो दिव्य गुण प्राप्त कर लेते हैं, क्योंकि भगवान के संसर्ग में रहते हैं, चिंतन में रहते हैं, तो भगवान जैसे दिव्य गुण प्राप्त हो जाते हैं, और इस कारण से सारी जीवात्माएं उनको झुककर प्रणाम करती हैं। इस प्रकार से सब सम्मान देने के लिए बाध्य हो जाते हैं। इसीलिए श्रीवासाचार्य ने कहा कि वृंदावन के 6 गोस्वामी सारे ब्रह्मांड में पूजित हैं, क्योंकि समस्त तेज के स्रोत भगवान को प्रसन्न कर लेने पर भक्त स्वतः सबको प्रसन्न कर लेता है, और सब उसका सम्मान करते हैं, आज नहीं तो कल। शुरू में लोगों को बड़ी गलत फहमियाँ हो जाती हैं, लोग आरोप भी लगा देते हैं, लेकिन धीरे धीरे क्योंकि उसने भगवान को यदि प्रसन्न कर लिया सच्चे हृदय से, तो सब लोग, सब कुछ अलाइंड हो जाता है, सब प्रसन्न हो जाते हैं अल्टीमेटली। कितनी अच्छी बात है। संसार में हम किस किस को प्रसन्न करने बैठेंगे? इधर परिवार के एक रिश्तेदार को प्रसन्न करते हैं, दूसरा परिवार के अंदर ही पत्नी है, बच्चे हैं, सास मम्मी पापा हैं, सास ससुर हैं, कोई ना कोई नाराज हो जाता है, ऑफिस में कोई नाराज हो जाता है। लेकिन यहाँ बता रहे हैं कि संसिद्धि हरि तोषणम, जब भगवान तुष्ट होते हैं तो सब कुछ तुष्ट, सब कुछ बढ़िया हो जाता है, लेकिन इट टेक्स टाइम। उत्तमाचा ध्रुवाचा उभौ अन्योन्यम प्रेम विव्वलो संगात उत्पुलकौ अस्त्र ओघम मुहु उहुतः उहुतुः। उत्तम तथा ध्रुव महाराज दोनों भाइयों ने परस्पर अश्रुओं का आदान प्रदान किया।
वे स्नेह की अनुभूति से विभोर हो उठे और जब उन्होंने एक दूसरे का आलिंगन किया तो उन्हें रोमांच हो गया। भगवान के भक्त को ये शरीर, ये तो अम्बरीश महाराज के चर्चा में हम लोग श्रीमद् भागवत में सुनते हैं कि शरीर के कौन से अंग को कैसे भगवान की सेवा में लगा सकते हैं। जैसे आँखों को भगवान के दर्शन करने के लिए, जिव्या को उनके भोग का, तुलसी का आस्वादन करने, उनके नाम का जप करने, कान को उनके ग्लोरिफिकेशन के श्रवण करने के लिए, नासिका को उनके द्वारा पुष्प चढ़ाए हुए पुष्प और सूंघने के, हाँ, इस प्रकार से यूज़ कर सकते हैं। और त्वचा को भगवान के भक्तों का आलिंगन करने के लिए, उनके चरण स्पर्श करने के लिए इत्यादि के लिए लगा सकते हैं। तो यहाँ पर उत्तम ने जब ध्रुव महाराज का आलिंगन किया तो रोमांच पैदा हो गया। इस प्रकार से दोनों ने आलिंगन किया, दोनों ने अश्रुओं का आदान प्रदान किया। फिर सुनीति अस्य जननी प्राणेभ्य अपि प्रिया सुतम उपगूह्य जहोआधिम तत् अंग स्पर्श निवृतः। ध्रुव महाराज की असली माता सुनीति ने अपने पुत्र के कोमल शरीर को गले लगा लिया। असली माता सुनीति ने अपने पुत्र के कोमल शरीर को गले से लगा लिया, क्योंकि वह उसे अपने प्राणों से भी अधिक प्यारा था। इस प्रकार वह सारा भौतिक शोक भूल गई, क्योंकि वह परम प्रसन्न थी। हाँ, तो इट टेक्स टाइम, इट इज़ वेरी पेनफुल। अपने बच्चे से अलग रहना बड़ा मुश्किल काम है संसार में। हाँ, लेकिन लोग करते ही थे। लोग गुरुकुल्स में भेजा करते थे। अब गुरुकुल में बच्चा जाएगा, 10, 15, 20 साल के लिए शिक्षा लेगा, दिक्कत है, समस्या है। भगवान भी गए, इतने सालों बाद देवकी को भगवान मिले थे। जब भगवान ने कंस का वध किया, मथुरा में आकर देवकी और वसुदेव को रिहा किया, तो देवकी को बहुत समय बाद भगवान मिले थे। वो मात्र प्रेम से एकदम उनके अश्रु बह रहे थे तब। लेकिन अचानक से क्या डिस्कशन होता है, अब तो उम्र हो गई है, अब तो पढ़ाई लिखाई का समय है, इनको तो जाना पड़ेगा, इनको गुरुकुल में जाना पड़ेगा, संदीपनी मुनि के पास जाना पड़ेगा। अब सोचिए, हमारे पास हमारे बालक तो भगवान जैसे नहीं है हालांकि हमें बड़े प्यारे हैं, फिर भी उनके अंदर भगवान जैसा आकर्षण नहीं हो सकता। अब ऐसा व्यक्ति जो इतनी मुश्किल से मिले और फिर चला जाए, एंड देन स्टिल भगवान गए वहाँ पर। लेकिन उसके बाद व्यक्ति जब ट्रेंड होके आता है, संस्कार ग्रहण करके आता है, हाँ, तो वास्तविक प्रेम वो है। हम अपने प्रेम से कई बार नुकसान कर देते हैं, इसलिए हमारा प्रेम वास्तव में, इसलिए कहते हैं वी आर अटैच, वी आर नॉट अफेक्शनेट। हम अटैचमेंट के कारण गलती कर देते हैं, हमें लगता है हम अच्छा भला कर रहे हैं अपने बच्चों का, संतान का। तो सुनीति ने बहुत बड़ा बलिदान दिया, अपने बच्चे को अपने से दूर भेजा। और ऐसा गुरुकुल था जहाँ पे रूम नहीं थे, छप्पर भी नहीं थी, टीचर भी नहीं था। टीचर आया, एक क्लास लेके चला गया, सारी बात उसको खुद ही प्रैक्टिस करनी थी एक क्लास लेने के बाद। कैसा गुरुकुल रहा होगा। खाने का कोई व्यवस्था नहीं थी इस गुरुकुल में, वो भी खुद ही करनी थी। उसके बाद जब ये वापस आए तो आप जानते ही क्या हुआ। उनका सारा शोक समाप्त हो गया, क्योंकि ये वही व्यक्ति है जिसने भगवान का साक्षात्कार किया है। उसने न केवल अपना जीवन सार्थक किया है, बल्कि अपनी सारी पुस्तकों को पीछे आगे सबको तार दिया है। इसको प्राप्त करके क्यों नहीं सुनीति का सारा दुख चला गया, और क्यों नहीं हमारा भी दुख चला जाएगा। लेकिन इट टेक्स टाइम, जैसा हमने बोला, इट टेक्स करेज, मेहनत है, बलिदान है, उसके बाद ही कुछ रस आता है। चीज़ों को एज इट इज़ होने दिया जाए, क्यों कष्ट लिया जाए, सब कुछ ठीक तो चल रहा है, इट डज़ नॉट वर्क दैट वे। जितना हम भगवान के लिए पेन लेंगे उतना ही आनंद जीवन में आगे आएगा। तो कष्ट आज लेना पड़ेगा यदि कल का आनंद चाहिए तो। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय।